लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक मोहब्बत की दुकान खोलने का दावा किया था और कहा था कि हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में मोहब्बत की बजाय अब ड्रग्स मिल रहे हैं। जी हां, सुनकर हैरान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तो कहानी शुरू भी नहीं हुई है। एक खबर ऐसी आई है जिसने कांग्रेस को बुरी तरीके से फंसा दिया है और राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान पर भी सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। तो चलिए कांग्रेसी नेता के नए कांड से आपको रूबरू करवाते हैं। नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। राहुल गांधी को कांग्रेसी ने ही फंसा दिया। क्या मोहब्बत की दुकान में बिक रहा नशा? साल 2021 में सितंबर का महीना था जब गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर नशे की इतनी बड़ी खेप पकड़ी गई थी जिसने देश भर की एजेंसियों के होश उड़ा दिए थे। वो नशे की खेप एक कंटेनर में ले जाई जा रही थी जिसका वजन था 3000 किलोग्राम। जी हां, नशे की ये अब तक की सबसे बड़ी खेप थी जिसका रहस्य अभी तक बरकरार है और एजेंसियां आज भी उस मामले की जांच कर रही हैं। अब ऐसी ही एक बड़ी नशे की खेप दिल्ली पुलिस के भी हाथ लगी है, जिसने पुलिस और संबंधित एजेंसियों की चिंता को बढ़ा दिया है, क्योंकि यह दिल्ली में पकड़ी गई अब तक की सबसे बड़ी नशे की खेप है। दिल्ली पुलिस ने 2 अक्टूबर 2024 को यानी गांधी जयंती के दिन राजधानी में 5600 करोड़ रुपए की कोकीन की एक बड़ी खेप को पकड़ा है। इस ड्रग सिंडिकेट का सरगना तुषार गोयल है। तुषार गोयल कांग्रेस का नेता है और वो साल 2022 में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस की आरटीआई सेल का चेयरमैन भी रह चुका है। उसने अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर इसका जिक्र किया है, जो आप भी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सरगना तुषार गोयल के कई कांग्रेस नेताओं के साथ फोटोज भी सामने आए हैं। इस बात का खुलासा दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की पूछताछ में हुआ है। खुद तुषार गोयल ने स्पेशल सेल की पूछताछ में इसका खुलासा किया है कि वो 2022 में कांग्रेस दिल्ली का यानी कि दिल्ली की जो कांग्रेस रही है उसकी आरटीआई सेल का प्रमुख था। उसने बताया कि वो साल 2022 में यूथ कांग्रेस का सदस्य भी बना था। पुलिस तुषार गोयल के बैकग्राउंड को और भी अधिक खंगाल रही है। कहा जा रहा है कि 40 साल के तुषार गोयल ने दिल्ली के इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय से स्नातक किया है। वो दिल्ली के वसंत विहार में रहता है। उसके पिता दिल्ली में तुषार पब्लिकेशन और ट्यूलिप पब्लिकेशन के मालिक हैं। तुषार ने साल 2008 में शादी की थी और उसके बाद देह व्यापार का काम भी शुरू कर दिया था और साथ ही सेक्स रैकेट भी चलाने लगा था। इसी दौरान तुषार गोयल की मुलाकात दुबई के एक गिरोह से होती है। तभी से वो देह व्यापार के साथ साथ ड्रग्स के धंधे में भी कूद पड़ा और ड्रग्स की तस्करी का काम भी करने लगा। दिल्ली पुलिस को अगस्त में इसकी भनक भी लगी थी। इसके बाद दिल्ली पुलिस पिछले 2 महीने से उस पर और भी अधिक गहराई के साथ और पूरी गहनता के साथ पूरी तरीके से निगाह बनाए हुए थी और उसके गिरोह पर भी नजर रखे हुए थी। आखिरकार उसे दबोच लिया गया। तुषार गोयल का साथी हिमांशु पहले बाउंसर था, वहीं तुषार का ड्राइवर औरंगजेब सिद्दीकी उत्तर प्रदेश के देवरिया का रहने वाला है। चौथा आरोपी भरत जैन ही मुंबई से 15 किलोग्राम कोकीन दिल्ली लेकर आया हुआ था। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से पहले 15 किलोग्राम कोकीन बरामद की थी। इसके बाद उनकी निशानदेही पर महिपालपुर के गोदाम में छापा मारकर बाकी की ड्रग्स को भी जब्त किया गया। लगभग 5600 करोड़ रुपए की कोकीन के तार दुबई से जुड़े हुए हैं। सप्लायर के तौर पर दुबई के एक बड़े कारोबारी का नाम सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये ड्रग्स मुंबई के बंदरगाह तक पहुंचा और वहां से इसे दिल्ली तक लाया गया था। इसे महिपालपुर के गोदाम में रखा गया था। कोकीन के साथ साथ वहां से 40 किलोग्राम गांजे को भी बरामद किया गया है। कहा जा रहा है कि इन ड्रग्स से 50 लाख डोज बनाई जा सकती हैं। इस खेप को दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पहुंचाया जाना था। बीजेपी ने पूछे तीखे सवाल। 5000 करोड़ रुपए के इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट मामले के तार अब कांग्रेस से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देश की सबसे पुरानी पार्टी पर हमला बोला। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने पूछा कि आखिर कांग्रेस के इस व्यक्ति के ड्रग्स सिंडिकेट से क्या रिश्ते हैं। इसके अलावा भी सुधांशु त्रिवेदी ने और भी प्रश्न पूछे।
सुधांशु त्रिवेदी ने ये सारी बातें दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की ओर से किए गए खुलासे के आधार पर किए हैं। वहीं बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले दिल्ली पुलिस ने बताया कि इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट में मास्टरमाइंड तुषार गोयल का नाम सामने आया है, जो 2022 तक दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के आरटीआई सेल का चेयरमैन भी रह चुका है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस वार्ता कर इसमें सीधे तौर पर राहुल गांधी पर पूरी तरीके से अटैक बोला है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद ने राहुल को संबोधित करते हुए कहा कि अब लगता है कि मोहब्बत की दुकान में नफरत के सामान तो मिल ही रहे थे, अब नशे का सामान भी मिलने लगा है। सुधांशु त्रिवेदी ने आगे कहा कि मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर इतने बड़े ड्रग सिंडिकेट के खुलासे से तुषार गोयल के क्या संबंध हैं। बीजेपी सांसद ने कहा कि हमारे पास यूथ कांग्रेस के चेयरमैन पद के लिए तुषार गोयल का नियुक्ति पत्र भी मौजूद है। इस नियुक्ति पत्र में राहुल गांधी और सोनिया गांधी का भी जिक्र किया गया है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि तुषार गोयल की हरियाणा के कांग्रेस नेता और सांसद दीपेंद्र हुड्डा के साथ भी फोटोज हैं। बीजेपी ने पूछा कि लोगों को जानने का हक है कि तुषार गोयल का आपसे क्या संबंध है। उन्होंने प्रेस वार्ता की मदद से 3 सवाल भी पूछे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने आगे कहा कि हमें कांग्रेस पार्टी हुड्डा परिवार से जवाब चाहिए। सवाल नंबर 1, इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट के भांडाफोड़ के बाद जो इतनी रकम मिली है, क्या कांग्रेस के इस पदाधिकारी तुषार गोयल का इससे संबंध है? अगर हाँ, तो क्या कांग्रेस के पास पहले भी इससे जुड़े पैसे आ चुके हैं? सवाल नंबर 2, क्या ड्रग का ये पैसा विधानसभा चुनाव के लिए तो नहीं उपयोग में लाया जा रहा था? 5600 करोड़ रुपए का कांग्रेस से क्या संबंध है? क्या कांग्रेस को इस पैसे की जानकारी है? सवाल नंबर 3, क्या कांग्रेस के कुछ नेताओं का ड्रग डीलरों से कोई संबंध है? पार्टी ने इन्हें आश्वासन दिया हो कि हरियाणा में अगर सरकार बनी तो हम इस ड्रग मैनेजमेंट के लिए मार्ग प्रशस्त करेंगे। इतना ही नहीं, सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा, देश के युवाओं को सीधे नशे में धकेलने वाले इतने बड़े ड्रग्स कांड के आरोपी तुषार गोयल इंडियन यूथ कांग्रेस के आरटीआई सेल के चीफ के साथ कांग्रेस के आधिकारिक पदाधिकारियों का सीधा संबंध दिखाता है कि अगर इन्हें थोड़ी सी भी शक्ति मिली तो ये देश को किस गर्त में धकेल देंगे। इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट का खुलासा करते हुए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अपने खुलासे में बताया कि तुषार गोयल वो कांग्रेस के आरटीआई सेल का प्रमुख था और उसने ही अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर आरटीआई सेल चेयरमैन दिल्ली प्रदेश कांग्रेस को भी लिख रखा है। इसके अलावा गोयल ने डिग्गी गोयल के नाम से भी एक प्रोफाइल बनाई हुई है। जांच के दौरान कई कांग्रेसी नेताओं के साथ गोयल के फोटोज भी सामने आए हैं। इस ड्रग्स सिंडिकेट के तार दुबई से जुड़े हुए पाए गए हैं। आरोपी तुषार ने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर खुद को कांग्रेस से जुड़ा हुआ बताया है। उसके प्रोफाइल में आरटीआई सेल चेयरमैन दिल्ली प्रदेश कांग्रेस लिखा हुआ है। साल 2022 में 5000 करोड़ की कोकीन के तार दुबई से भी जुड़े हुए पाए गए हैं। इसमें दुबई के एक बड़े कारोबारी का भी नाम शामिल है। स्पेशल सेल की जांच में यह बात सामने आई है कि वो कोकीन का बड़ा सप्लायर है। दुबई की डी कंपनी का एक सेफ जोन है। ड्रग्स की खरीद फरोख्त को लेकर एजेंसियों को अच्छी तरह पता है। ऐसे में डी कंपनी और दुबई से इस 5000 करोड़ की कोकीन के तार जुड़ना इस एंगल पर स्पेशल सेल की पूछताछ को और भी आगे जारी रखने के लिए मजबूत पावदान देता है। इस जांच में मुंबई कनेक्शन भी सामने आया है, क्योंकि इसकी एक बड़ी खेप को मुंबई जाना था। अब सवाल ये उठता है कि मुंबई जो जाने वाला माल था, आखिर मुंबई में वो कौन व्यक्ति था जिसके पास ये माल जाने वाला था और इसके यूजर्स कोकीन के खेप को किन किन हाई प्रोफाइल लोगों के पास सप्लाई किया जाना था। इस मामले की तफ्तीश भी जारी है। बीजेपी के आरोप पर कांग्रेस की सफाई। दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से आरोप लगाए जाने के बाद कांग्रेस की तरफ से सफाई भी आई है। तत्कालीन यूथ कांग्रेस अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास ने बताया कि तुषार गोयल को 2 साल पहले ही कांग्रेस पार्टी से हटाया जा चुका है। अब वो पार्टी का सदस्य नहीं है। यूथ कांग्रेस जल्द ही इस बारे में विस्तृत प्रेस रिलीज जारी करेगी। कौन है नशे का सरगना तुषार गोयल? दिल्ली पुलिस के मुताबिक दिल्ली में इस मॉड्यूल को वसंत विहार का रहने वाला तुषार गोयल संचालित कर रहा था। तुषार के पिता का पहाड़गंज और दरियागंज में पब्लिकेशन का बड़ा कारोबार है। तुषार की उम्र करीब 40 वर्ष है।
जो पढ़ा लिखा है उसे काफी ज्यादा गाड़ियों का शौक है, जो ऐसी गाड़ियां हैं काफी हाईलाइटेड गाड़ियां होती थी और महंगी गाड़ियों का शौक उसे था। तुषार का एक साथी हिमांशु इस पूरे काम का हिस्सेदार है और हमेशा साय की तरह तुषार के साथ रहा करता था, जबकि औरंगजेब माल ले जाने और लाने का काम किया करता था। जिस गोदाम से कोकीन की खेप मिली है उस गोदाम का मालिक वसंत विहार का रहने वाला तुषार गोयल ही है। तुषार के पिता की दो फैब्रिकेशन हाउसेज संचालित हो रही हैं। तुषार लग्जरी लाइफ जीता है, उसके पास बेइंतहा पैसा भी है। कौन है असली बॉस? दिल्ली पुलिस के मुताबिक अभी एक हफ्ते के अंदर ही ये सारी कोकीन दिल्ली लाई गई थी और जल्द ही सारे का सारा कोकीन दिल्ली से बाहर भेजा भी जाने वाला था। फिलहाल दिल्ली पुलिस को नार्को ट्रेलर का कोई एंगल नहीं मिला है, लेकिन पुलिस जांच में कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती है। इस पूरे रैकेट का सरगना कौन है और कहां से बैठकर यह मॉड्यूल संचालित किया जा रहा था, इस बात की भी जांच की जा रही है। कुल मिलाकर पुलिस ने 4 तस्करों को पकड़ा है, जिनसे पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। आपकी इस रिपोर्ट के बारे में क्या विचार हैं? आप क्या चाहते हैं कि इस रिपोर्ट में और भी क्या क्या खुलासे हों, और साथ ही साथ आपको क्या लगता है कि इस पूरे के पूरे घटनाक्रम से संबंध किस पार्टी का है और उस पार्टी को क्या कार्रवाई करनी चाहिए? इस बारे में अपने कमेंट्स के जरिए हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए अनुमति दीजिए, फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।